सभी को सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। मैं इस वीडियो में आपके लिए यण संधि के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उससे संबंधित इस वीडियो में मैं आपको यण संधि के जो उदाहरण हैं उनको संधि विच्छेद करने की बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। कृपया सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। मेरा मकसद आपको किसी भी टॉपिक को रटवाना नहीं है, क्योंकि यह संधि टॉपिक ऐसा है अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो आप इसको लाइफ में कभी नहीं याद कर सकते हो। लेकिन अगर इनको एक बार आपकी समझ में आ गया तो आप कितना भी कठिन उदाहरण क्यों ना हो उसका आसानी से संधि विच्छेद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यण संधि के उदाहरण हैं उनका संधि विच्छेद कैसे होगा और उसके यण संधि के कौन कौन से नियम हैं, कौन सा नियम उसमें लगेगा, इस वीडियो में मैं सभी को विस्तार पूर्वक सभी नियमों को उदाहरणों को बताऊंगा। सभी स्टूडेंट वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा यण संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण। मैंने इससे पिछली वीडियो में जब यण संधि पढ़ाई थी आपको तो मैंने उसके 4 नियम आपको बताए थे। पहला नियम था अगर संधि का पहला वर्ण अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाए और उसके बाद संधि का दूसरा वर्ण यहां पर कोई आ जाए इनको छोड़कर, क्योंकि हमारे स्वर कितने होते हैं 11, तो 2 तो यहां आ जाएंगे, 2 में से कोई एक, लेकिन जो बाकी 9 स्वर हमारे बचते हैं उनमें से कोई एक यहां पर आ जाएगा, तो दोनों मिलकर किसमें बदल जाएंगे, यह में बदल जाएंगे। दूसरा उदाहरण है, दूसरा नियम है हमारा अगर संधि का पहला वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए और इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई अन्य स्वर, क्योंकि स्वर हमारे 11 होते हैं तो 2 तो यहाँ आ गए, दोनों में से कोई एक, और इन दोनों को छोड़कर जो बाकी 9 स्वर बचते हैं उनमें से कोई एक यहाँ आ जाए तो दोनों मिलकर व में बदल जाते हैं। तीसरा नियम है हमारा अगर संधि का पहला वर्ण हमारा ऋणी है और उसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है तो दोनों मिलकर र में बदल जाते हैं। चौथा नियम है हमारा अगर संधि का पहला वर्ण हमारा लिरा है और उसके बाद कोई अन्य स्वर है तो दोनों मिलकर लय में बदल जाते हैं। और इसकी यण संधि के उदाहरणों की एक खास पहचान होती है, शब्द के मध्य में य व र आते हैं, केवल ये आते हैं तीनों, य व और र व ये शब्द के मध्य में आते हैं, लेकिन अगर लय वाला उदाहरण आ जाए तो ये शब्द के शुरुआत में आपको मिलेगा। वो मैं उदाहरण सहित आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये इनका संधि विच्छेद होता है और कैसे कैसे ये बदलते हैं। तो शुरू करते हैं। जो यण संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण है उनका संधि विच्छेद। पहला शब्द है हमारा इत्युक्त्वा, तो इसमें यह हमारा क्या आ रहा है, मध्य में आ रहा है, तो इससे ठीक पहले हमारा क्या है, आधा तय भी आया हुआ है, तो ये आ रहा है, तो संधि का पहला नियम इसमें हमारा लगेगा। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इति धन उक्त्वा। अब यहाँ जब हम जहां जो धन का चिन्ह है इससे ठीक पहले एक शब्द है, ठीक एक बाद शब्द है, इसको समझ लीजिए आराम से। धन से जो पहले शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और धन के बाद जो शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण, यही दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद इन्हीं में परिवर्तन होता है। तो इसमें जब इति शब्द का हम उच्चारण करेंगे बाद में जो ध्वनि निकल कर आएगी वो ई की निकल कर आएगी, और ये जो मात्रा हमारी लगी हुई है ये है हमारी छोटी ई की। तो संधि का पहला वर्ण यहाँ क्या है, छोटी ई है, और दूसरा वर्ण क्या है, ये ऊ है, दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे, यह में बदल जाएंगे। देखो यह यहाँ पर आया हुआ है और इससे ठीक पहले आधा अक्षर भी इसमें है, यानी यण संधि के जितने भी उदाहरण होंगे 90% यह व र से ठीक पहले आधा अक्षर हमारा आता है। अगला उदाहरण है हमारा प्रत्युपकार, तो इसका इसमें भी ये आ रहा है तो पहला नियम हमारा इसमें लगेगा। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, प्रति धन उपकार। जब हम प्रति शब्द का उच्चारण करेंगे तो बाद में जो ध्वनि निकल कर आएगी वो किसकी निकल कर आएगी, ई स्वर की। तो यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या माना जाएगा, ई, ये मैंने लिखा भी है यहाँ, और दूसरा वर्ण क्या है, ऊ, दोनों मिलकर किस में बदल गए, यह में बदल गए। देखो यह यहाँ पर आया हुआ है ये, और इससे ठीक पहले आधा तय भी इसमें है। अगला उदाहरण है हमारा अत्याचार, इसमें भी ये आया हुआ है तो पहला नियम ही लगेगा,
इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अति धन अचार। तो इसमें संधि का पहला वर्ण क्या है? ई है, और यहाँ दूसरा वर्ण क्या है? आ है। दोनों मिलकर किस में बदल गए? या में बदल गए। तो क्या हो गया? अत्याचार। अगला उदाहरण है हमारा न्यून। तो इसमें ये आ रहा है, इससे ठीक पहले आ धन है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? नी धन ऊन। यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या है? छोटी है, क्योंकि जो मात्रा है छोटी ही की है, और यहाँ पर संधि का दूसरा वर्ण क्या है? ऊ है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर किस में बदल गए? यह में बदल गए, और देखो यह यहाँ पर ये आया हुआ है। अगर यण संधि का कोई भी उदाहरण होगा तो यह और वह से पहले ठीक आधा अक्षर जरूर होगा। अगला उदाहरण है हमारा अन्वय। तो देखो वह आया हुआ है और ठीक आधा अक्षर इससे पहले है, तो इसका संधि विच्छेद दूसरे नियम के अनुसार करेंगे। अनु धन ए। यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या है? छोटा हुआ है, क्योंकि ये जो मात्रा है छोटे ऊ की है, और यहाँ संधि का दूसरा वर्ण क्या है? ए है। यहाँ पर दूसरा वर्ण आ गया और दोनों मिलकर किस में बदल गए? बे में बदल गए। देखो बे यहाँ पर आया हुआ इसमें है। अगला उदाहरण है हमारा अन्वेषण। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट और अच्छा उदाहरण है, और इसका संधि विच्छेद करते समय जो स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं, तो इसका संधि विच्छेद देखेंगे। इसमें वे आ रहा है, तो दूसरा नियम लगेगा हमारा अनुधन एषण। यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या है? ऊ है, और दूसरा वर्ण क्या है? ए है। तो दोनों मिलकर किस में बदल गए? वह में बदल गए। और ये जो देखो वह है यहाँ पर आया हुआ है, और ठीक इससे आधा अक्षर ने पहले आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा मधवालय। इसमें भी आया हुआ और ठीक आधा अक्षर इससे पहले है, तो दूसरा नियम लगेगा इसमें भी। सर इसका कैसे करेंगे? मधु धन आलय। संधि का पहला वर्ण क्या है? यहाँ छोटा ऊ है, और दूसरा वर्ण क्या है? आ है। दोनों मिलकर किस में बदल गए? बे में बदल गए। देखो बे यहाँ पर आया हुआ है, और ठीक आधा अक्षर भी इसमें पहले है। अगला उदाहरण है हमारा बदवागमन। तो बदवा देखो वे आया हुआ है इसमें, और ठीक पहले आधा अक्षर भी इसमें आया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। बधु धन आगमन। संधि का पहला वर्ण है छोटा ऊ, और दूसरा वर्ण है आ। दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे? बे में बदल गए। बे यहाँ पर आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा इत्यत्र। इसका इसमें यह आया हुआ है, तो पहला नियम लगेगा। कैसे करेंगे संधि विच्छेद? इति धन अत्र। यहाँ पर संधि का पहला वर्ण ई है, दूसरा क्या है? ए है। दोनों मिलकर किस में बदल गए? यह में बदल गए, और देखो यह यहाँ पर इसमें आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा प्रत्यागमन। इसमें यह आया हुआ है, तो पहला नियम लगेगा। कैसे करेंगे संधि विच्छेद? प्रति धन आगमन। यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या है? छोटी ई है, और दूसरा वर्ण क्या है? आ है। दोनों मिलकर यह में बदल गए, और यह यहाँ पर इसमें आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा पित्रानुमति। इसमें क्या है? त्रय है, यानी रे आया हुआ है, तो इसमें हमारा तीसरा नियम लगेगा। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? पितृ धन अनुमति। और मैंने जब बताया था आपको कि लिरय को छोड़कर अगर रे नीचे घूम के टंग रहा है, ऐसे किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ण में अगर लय नीचे घूम के टंगा है, तो संधि में वहां ऋणी मानी जाती है। किसको छोड़कर? इसको छोड़कर, लिरय को छोड़कर। अगर लिरय आ गया संधि का पहला वर्ण, तो लिरय ही माना जाएगा, ऋणी नहीं मानी जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई दूसरे वर्ण में रै नीचे टंगा हुआ, तो वहां पर ऋणी मानी जाएगी। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? पितृधन अनुमति। तो संधि का पहला वर्ण क्या है? यहाँ ऋणी है, और संधि का दूसरा वर्ण क्या है? ए है। दोनों मिलकर रै में बदल जाते हैं। ये जो त्रय बना हुआ है इसमें रै ऑलरेडी आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा मनवंतर। ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें वे आ रहा है, तो दूसरा नियम हमारा लगेगा। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? मनु धन अंतर। यहाँ पर सब संधि का पहला वर्ण छोटा हुआ है, और दूसरा वर्ण ए है। दोनों मिलकर वे में बदल गए। देखो वे आया हुआ है यहाँ, और इससे ठीक आधा अक्षर यानी आधा न भी पहले आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा गुरुवादेश। इसमें वे आया हुआ है, तो दूसरा नियम लगेगा। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? गुरु धन आदेश। यहाँ पर संधि का पहला वर्ण, ये जो मात्रा है ये छोटे ऊ की मात्रा है, अगर ये घूम के बन रहा होता है ऐसे, तो बड़ा ऊ माना
जाता, लेकिन इसमें घुंडी नहीं है तो ये छोटा ऊ माना जाएगा। तो यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या है, छोटा ऊ है, और यहाँ पर क्या है, आ है। दोनों मिलकर किस में बदल गए, वे में बदल गए। और देखो वे यहाँ पर आया हुआ इसमें है, और इससे ठीक पहले आधा अक्षर इसमें नहीं है। लेकिन बहुत कम ऐसे उदाहरण होंगे यड़ संधि के जिसमें यह वह ऐसे पहले आधा अक्षर ना आए। 90% उदाहरणों में आधा अक्षर पहले आता है। अगला उदाहरण है हमारा अतिउक्ति। इसमें ये आ रहा है तो पहला नियम लगेगा। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अति धन उक्ति। यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या है, छोटी ई है, क्योंकि जब हम अगर संधि का वर्ण आपको पहला या दूसरा कौन सा है समझ में नहीं आ रहा है तो उस शब्द का आप मुख से उच्चारण करके देख लें। जो जिस स्वर या व्यंजन की बाद में ध्वनि निकल कर आएगी वही उसका अंतिम वर्ण माना जाएगा। तो जब हम अति शब्द का उच्चारण करेंगे तो बाद में जो ध्वनि निकल कर आएगी वो ई स्वर की निकल कर आएगी। तो यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या माना जाएगा, छोटी ई, और यहाँ पर ऊ है ही है, तो दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे, यह में बदल जाएंगे। देखो यह इसमें आया हुआ है और इससे आधा तय पहले भी आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा पित्राकृति। इसमें र आया हुआ है तो तीसरा नियम लगेगा इसमें। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, पितृ धन आकृति। इसमें क्या है, संधि का पहला वर्ण री है और दूसरा क्या है, आ है। दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे, र में बदल जाएंगे। ये जो त्रय में है र बना हुआ तो ये इसमें लगा हुआ है, ये वाला र। अगला उदाहरण है हमारा अभिउत्तर। इसमें यह है, ठीक पहले आधा भय है तो पहला नियम रहेगा। संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अभि धन उत्तर। संधि का पहला वर्ण छोटी ई है, दूसरा ऊ है, दोनों मिलकर यह में बदल जाएंगे। तो देखो यह यहाँ पर आया हुआ इसमें है। अगला उदाहरण है हमारा प्रत्याशा। इसमें भी यह है और ठीक पहले आधा तय है तो पहला नियम लगेगा प्रति धन आशा। संधि का पहला वर्ण क्या है, ई है, दूसरा वर्ण क्या है, आ है। दोनों मिलकर किस में बदल गए, यह में बदल गए। अगला उदाहरण है हमारा अध्येषणा। अगला उदाहरण है हमारा अध्येषणा। इसमें यह आया हुआ है, ठीक पहले आधा अक्षर है तो संधि का पहला नियम लगेगा। कैसे करेंगे संधि विच्छेद, अधि धन एषणा। संधि का पहला वर्ण क्या होगा, क्योंकि ये जो मात्रा है छोटी ई की है तो संधि का पहला वर्ण छोटी मानी जाएगी। और यहाँ पर क्या है, ए है दूसरा वर्ण, तो यहाँ पर ए है, दोनों मिलकर किस में बदल जाएगा, यह में बदल जाएगा। यह इसमें यहाँ पर आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा लघ्वाकृति। इसमें व आया हुआ है, ठीक इससे पहले आधा घ भी इसमें आया हुआ है तो दूसरा नियम हमारा इसमें लगेगा। इसे कैसे करेंगे, इसका संधि विच्छेद, लघु धन आकृति। संधि का पहला वर्ण क्या है, छोटा ऊ है, और दूसरा वर्ण क्या है, आ है। दोनों मिलकर किस में बदल जाते हैं, बै में बदल गए। ये बै देखो आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा सख्यागमन, यानी सखियों का आगमन, सखियों का आना। तो इसमें यह है, यह से ठीक पहले आधा ख है तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, सखी धन आगमन। संधि का पहला वर्ण देखो, जब हम सखी शब्द का उच्चारण करेंगे तो बाद में जो ई स्वर की ध्वनि निकल कर आएगी, लेकिन ये जो मात्रा है ये बड़ी ई की है तो संधि का पहला वर्ण क्या माना जाएगा, यहाँ पर बड़ी ई, और संधि का दूसरा वर्ण आ। दोनों मिलकर यह में बदल गए। देखो यह यहाँ पर आया हुआ इसमें है। अगला उदाहरण है हमारा देव्यादेश। इसमें भी यह है और ठीक पहले आधा वह है तो इसका संधि विच्छेद, देवी धन आदेश। यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या है, बड़ी ई है, और दूसरा क्या है, आ है। दोनों मिलकर यह में बदल गए। यह यहाँ पर इसमें आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा मजबरी। इसमें व आया हुआ है, ठीक पहले आधा ध है तो दूसरा नियम लगेगा। संधि का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, ऊ होना चाहिए, और उसके बाद कोई अन्य स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मधु धन अरि। यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या है, छोटा ऊ, और दूसरा क्या है, ए। दोनों मिलकर व में बदल जाते हैं। व देखो आया हुआ है और ठीक पहले आधा ध भी इसमें आया हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा लादेश। अब देखो, मैं चौथा नियम मैंने आपको बताया था कि ये तो शब्द के मध्य में आते हैं, यह व र, लेकिन अगर ल का कोई उदाहरण आ जाए तो वो शब्द के मध्य में नहीं आता, वो शुरुआत में ल आता है। तो लादेश इसमें शुरुआत में आ रहा ल, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे,
लिरय धन आदेश। अब यहाँ पर लिरय में रह नीचे घूम के टंगा तो यहाँ पर रीढ़ी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि संधि में लिरय को छोड़कर जिस वर्ड में भी रह नीचे घूम के टंगा होगा उसमें रीढ़ी मानी जाएगी। किसको छोड़कर? लिरय को छोड़कर। तो संधि का पहला वर्ड क्या होगा? इसमें लिरय होगा और दूसरा क्या है? आदेश है, तो इसमें क्या होगा? आ होगा। तो यहाँ पर संधि का पहला वर्ड लिरय आ गया, दूसरा आ गया, तो ये संधि किसमें बदल गई? लय में बदल गई। और यही हमारा नियम भी है कि संधि का पहला वर्ण अगर लिरय आ जाए, दूसरा वर्ण कोई अन्य स्वर आ जाए तो किस में बदल जाता है? लय में बदल जाता है। तो लय में ये बदल गया है। ये देखो लय इसमें आया हुआ है शब्द के शुरू में। अगला उदाहरण है हमारा लाकार। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? लिरय धन आकार। लिरय संधि का पहला वर्ण आ गया, दूसरा आ गया आ, दोनों मिलकर किस में बदल गए? लय में बदल गए। और ये लय देखो यहाँ शब्द के शुरू में आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? लाकार हो गया। तो ये थे यड़ संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण जो सभी परीक्षा, चाहे वो यूपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी में यड़ संधि के उदाहरण पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि यड़ संधि का संधि विच्छेद कैसे करते हैं, और यड़ संधि के जो उदाहरण हैं उनको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये जो उदाहरण है ये यड़ संधि का है और उसका संधि विच्छेद ऐसे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है वृद्धि संधि, उसी के हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वृद्धि संधि के बारे में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, भाई बहन के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को ये यड़ संधि पूरी तरह समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।